मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। मेरे प्रेरणादायक वीडियो और आपकी कमेंट्स समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। अब सुनिए, मेरा आज का वीडियो है बुजुर्ग और परिवार। ये उन लोगों के लिए भी है जिनमें केवल पति पत्नी है और बाकी तो बड़ा परिवार होता ही है। अब सुने, हरि ओम नमः शिवाय। मेरा आज का मुद्दा है बुजुर्ग और परिवार। बिना बुजुर्गों के परिवार होता ही नहीं, यदि मृत्यु ना हुई हो, क्योंकि परिवार को संसार में लाने वाले बुजुर्ग ही हैं। बुजुर्गों में बाबा, दादी, नाना, नानी, माता पिता भी होते हैं। मैं बुजुर्गों को 4 श्रेणी में मानता हूँ। मैंने जो तजुर्बा किया, मेरी 90 साल से ऊपर उम्र है, कि बुजुर्गों को क्या दिक्कतें हैं या समाज में क्या अड़चन है, उन्हें 4 श्रेणी में बांटा है। नंबर 1, ज़्यादा क्रोध करने वाले बुजुर्ग। नंबर 2, कम क्रोध करने वाले बुजुर्ग। नंबर 3, सामान्य बुजुर्ग। और नंबर 4 में आते हैं नशा करने वाले। ये नशा करने वाले बुजुर्ग इन उपरोक्त तीनों परिवारों में मिलेंगे। अब आगे चलते हैं। पहले इन बुजुर्गों की जनरल बातों पर विचार करते हैं कि इनमें सामान्य क्या विचार आते हैं। क्यों बूढ़े हो जाते हैं, बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, रोशनी कम हो जाती है, सुनाई नहीं देता, कहता कोई कुछ है, समझते कुछ है। क्या है, यदि इनके पास कोई नहीं आता, देर हो जाती है, सब सो रहे हैं या रात लेट सोई, तो मन विचलित हो जाता है, इनके विचार जाग जाते हैं, कहीं कहीं पहुंच जाता है दिमाग। सोचते हैं पता नहीं कहाँ चले गए, कोई दिखाई नहीं देता, ना चाय ना पानी की पूछी, छुट्टी है, देर से उठेंगे, आप ही जवाब दे देता है, आप ही सवाल कर लेता है और शांत भी रहता है। जैसे ही कोई उसके पास आता है तो बुजुर्ग को अनेक काम याद आ जाते। नहीं आया तो आप सोच रहा है अकेला सवाल, अकेला ही जवाब, लेकिन जैसे ही कोई आया तो वो उसको जो है अनेक काम याद आने लगते हैं। अरे मेरी चप्पल कहाँ है, ढूंढना जरा, गर्म पानी हो जाता तो नहा लेता, मेरी दवा भी आनी थी भैया। आने वाला भी सुनकर परेशान हो जाता है, खड़ा हुआ नहीं, राम राम हुई नहीं, इतने जवाब सवाल शुरू हो गए। अब मैं इन चारों श्रेणियों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करता हूँ। नंबर 1, क्रोधी बुजुर्ग। ये न तो स्वयं चैन से रहते हैं और न परिवार को रहने ही देते हैं। ये गड़बड़ है इनमें, ना तो खुद जीते सही, ना परिवार को ही जीने देते हैं। काम ठीक हो या गलत, ये क्रोध का बहाना तलाश ही लेते हैं। इन्हें ये से कोई मतलब नहीं काम ठीक हो या गलत, बस क्रोध करना है। परिवार तो क्या स्वयं भी ये क्रोध का कारण नहीं जानते। अगर इनसे पूछे भी आप क्यों कर रहे हो, तो यही कहेंगे भाई आदत बन गई, क्या बताऊँ, हो ही जाता है गलती, बस ये नहीं बता पाएंगे क्रोध किस बात पर हो रहा है। काम तो सही चल रहा है लेकिन मैं फिर भी क्रोध हो रहा है। रिश्तेदार और पड़ोसी इनसे दूरी बनाकर रखते हैं। ऐसे लोग मानसिक रूप से थोड़े विकसित या बीमार कह सकते हैं, कमज़ोर दिमाग के होते हैं। मैं उन्हें गाली आप सब नहीं कहना चाहता, लेकिन कमज़ोर दिमाग के होते हैं। अब दूसरे, कम क्रोध करने वाले बुजुर्गों के बारे में सुनिए। कम क्रोध करने वाले दिमाग के तेज होते हैं। क्रोध परिवार की भलाई के लिए ही करते हैं। क्रोध वो भी करते हैं लेकिन वो परिवार की भलाई के लिए करते हैं। ये लोग परिवार की भलाई के लिए कठोर कदम भी उठाते हैं, मतलब बच्चों को थोड़ा कठोरता में रखते हैं, संस्कारों में बांधने के लिए थोड़ा बरतना पड़ता है नियम बंधन। परिवार को अच्छे संस्कार देते हैं,
कर्म पर विश्वास रखते हैं, इन्हें कर्मशील बनाते हैं अपनी औलाद को। इनके परिवार में शांति और संतोष की साथ साथ सेवा भाव और परिश्रम करने की भावना अधिक होने के कारण उन्नति करता है। कम करने वालों का जो परिवार है वो उन्नति करता है। जो बुजुर्ग छोड़ गए उस संपत्ति को बढ़ाता है, घटाता नहीं है। इनके परिवार पर ईश्वर और लक्ष्मी की सदा कृपा बनी रहती है। लड़ाई झगड़े से ये परिवार दूरी बना कर रखते हैं। कोई आता भी है लड़ने तो नरमी से काम को निकाल लेते हैं। अब आते हैं नंबर 3, सामान्य स्वभाव के बुजुर्ग। इसमें मैंने बताया है सामान्य स्वभाव वाले परिवार में ज़्यादातर पत्नी राज चलता है। पुरुष घरेलू कार्यों में कम दखल देता है, पिता के बजाय पत्नी और बच्चों की चलती है। बुजुर्गों की सेवा भाव कम ही देखने को मिलता है। इनके परिवारों में इस तरह के संस्कार नहीं दिए जाते। कर्म, दान, संस्कारों का ध्यान कम रहता है इनके घर में। परिवार उन्नति के बजाय धीरे धीरे अवनति की ओर जाने लगता है। परिवार में शिक्षा का भी अभाव होता है। माता पिता के मनमुटाव के कारण परिवार सुख व शांति का जीवन नहीं जी पाता, क्योंकि उनके अपने ही झगड़े नहीं निकलते। पति कुछ कहता, पत्नी मानने को तैयार नहीं, झगड़ा होना ही है। अब आता है नंबर 4, नशा करने वाले। जो उपरोक्त तीनों के अंदर होते हैं, एक ये अलग नहीं है, उन्हीं 3 में से हैं। जो नशा करने वाले बुजुर्ग हैं वो भी इन तीनों श्रेणियों से ही आते हैं। परिवार के लिए जो बुजुर्ग सबसे ज़्यादा घातक होते हैं, ये नशा करने वाले जो बुजुर्ग हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसान अपने परिवार को देते हैं। जो अपने घर के बच्चों से ही बीड़ी और गुटखा मंगाते हैं, फिर विवाह आदि में आयोजन में शराब पिलाते और पीते भी हैं, क्योंकि वो तो नशा है, वो क्या करें, उनकी आदत है। मैं उन लोगों को सम्मान का पात्र नहीं मानता। मेरे विचार में जो नशा करता आदमी वो सम्मान के काबिल नहीं है। इसे वो गाली ना समझें या अपनी नफरत ना समझें मेरी, लेकिन स्वयं सोचें क्या आप तैयार हो जाएंगे कोई शराब पी के हमारे परिवार में आ जाए? जब आप तैयार नहीं है तो आप शराब क्यों पी रहे हैं, दूसरे के जा रहे हैं? इनका मस्तिष्क नशे के कारण इतना कमज़ोर हो जाता है कि बुजुर्ग अपने परिवार के भविष्य की उन्नति के बारे में सोच ही नहीं पाते। इन्हें परिवार के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बाद में जाए गड्ढे में जाए, उन्हें तो नशा चाहिए। नशे को ही ये लोग अपने जीवन का आनंद मान लेते हैं कि नशा मिल गया बस सुख शांति, सारा परिवार के सुख मिल गया, मुझे नशा मिलते ही। और ऐसे बुजुर्ग दोस्त बनाने में माहिर होते हैं। ये एक बात और देख लीजिए, मैंने खोजी है, ये दोस्ती में इतने पक्के होते हैं, इनके एकदम पक्के दोस्त मिल जाते हैं। सबको ऐसा लगता है आदमी बहुत ही अच्छा है, बात ऐसी करेंगे धर्म कर्म की आप भी नहीं कर सकते। पर जब उनके गलत कारनामों का भेद खुलता है तो इनसे जायदाद और घर जेवर धन सभी कुछ नशे में बर्बाद कर दिया तो लोग इनसे नफरत करने। जब उन्हें पता लगता तो बहुत सड़ियल आदमी है, परिवार को रोटी तक नहीं है, नशा करता है, तो वो नशा इनसे नफरत करने लगते हैं। मेरा ये केवल बुजुर्गों के लिए ही नहीं, मेरा ये वीडियो केवल बुजुर्गों के लिए ही नहीं, उन नौजवानों के लिए भी है जो नशे के आदी हैं। अखबार गवाह है, बच्चे नशे के लिए जब माँ बाप से पैसे न मिलें तो उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। आपने देखा हुआ, अखबार टीवी पर रोज आता रहता है, माँ बाप को ही मार दिया नशे के पैसे नहीं मिले तो। सोचो कौन है जो बच्चों को नशे की आदत डालता है। आप बुजुर्ग हैं, पहले आप सुधरें फिर बच्चों को सुधारें, ताकि देश में नशा मुक्त होकर हमारे देश के बच्चे आगे बढ़ें और हम सिर ऊँचा करके कह सकें हम बापू के देश के सच्चे नागरिक हैं। मेरा ये विचार है, जो भी इसे पढ़ेगा या सुनेगा उसको कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ेगा। संभलो, अब भी कुछ दूर नहीं गए हैं, अपने परिवार को संभालो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक के साथ कमेंट ज़रूर दें, ताकि मैं और अच्छे विचार आपको दे सकूं।
आप इनसे कुछ सीख पाएंगे या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर मेरा ये विश्वास है जो भी इन्हें पढ़ेगा कुछ ना कुछ प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्ते।